अब अच्छे नहीं लगते कोई भी त्योहार मुझको। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा बहुत ही प्यार भरा नमस्कार। आज मेरा जन्मदिन है और मुझे लगा कि आज अपने जन्मदिन पर मैं कुछ लिखूं, क्योंकि मेरे जन्मदिन के दिन मुझे सबसे ज़्यादा जो मैं किसी चीज़ को मिस करती हूँ वो है मेरे पापा। जिसने हमें जन्म दिया वो तो इस संसार में है ही नहीं, तो फिर हमारे उस जन्मदिन का औचित्य क्या है। तो ऐसे ही बैठे बैठे सुबह सुबह मैंने कुछ 4-5 पंक्तियाँ अपने फादर के ऊपर लिखी है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है मेरी ये आवाज़ मेरे पापा तक भी पहुँचे। तो शुरू करती हूँ। अब नहीं रहता अपने जन्मदिन का इंतज़ार मुझको, अब नहीं रहता अपने जन्मदिन का इंतज़ार मुझको, क्योंकि मुझे जन्म देने वाले मेरे पापा अब नहीं रहे। अब अच्छे नहीं लगते कोई भी त्योहार मुझको, अब अच्छे नहीं लगते कोई भी त्योहार, होली दिवाली कोई भी हो, अब अच्छे नहीं लगते कोई भी त्योहार मुझको, क्योंकि अब रंग मिठाई और पटाखे लाने वाले पापा नहीं रहे। अब खाने छोड़ दिए हैं आम और तरबूज मैंने, अब खाने छोड़ दिए हैं आम और तरबूज मैंने, क्योंकि बाज़ार से ला ला कर खिलाने वाले अब पापा नहीं रहे, क्योंकि बाज़ार से ला ला कर खिलाने वाले अब पापा नहीं रहे। अब कई बार भूखे ही सो जाया करती हूँ मैं, अब कई बार भूखे ही सो जाया करती हूँ, क्योंकि रातों को जगा जगा कर खिलाने वाले अब पापा नहीं रहे, क्योंकि रातों को जगा जगा कर खिलाने वाले अब पापा नहीं रहे। क्योंकि ऐसा होता है घर में, कई बार ऐसी बातें हो जाती है कि आपको लगता है कि अब बस आज तो कुछ नहीं करना, आज कुछ नहीं खाना पीना, और आप अपनी नाराज़गी जाहिर करने का जो सबसे बढ़िया तरीका आपके पास होता है वो होता है कि आप भूखे ही सो जाते हो। लेकिन अगर फिर किसी को फ़र्क पड़ता है तो वो फ़र्क पड़ता है आपके भूखे सोने से आपकी मदर को या फादर को। तो जब मैं भी भूखी सो जाया करती थी कई बार, तो ऐसा होता था कि रात को उठा के पापा और मुझे नींदों में से उठा के खाना खिलाया करते थे। तो अब उनके जाने के बाद बता रही हूँ कि अब कई बार भूखे ही सो जाया करती हूँ मैं, क्योंकि रातों को जगा जगा कर खिलाने वाले पापा नहीं रहे। अब रूठना मनाना छोड़ दिया है मैंने, अब रूठना मनाना झगड़ना छोड़ दिया है मैंने, क्योंकि अब बात बात पर मनाने वाले पापा नहीं रहे। तो अब कई बार ऐसा होता है कि भूखे ही सो जाया करती हूँ, क्योंकि रातों को जगा जगा कर खाना खिलाने वाले अब पापा नहीं रहे। अब रूठना और मनाना छोड़ दिया है मैंने, अब रूठना और मनाना छोड़ दिया है मैंने, क्योंकि बात बात पर मनाने वाले अब पापा नहीं रहे, क्योंकि बात बात पर मनाने वाले अब पापा नहीं रहे। अब मायके की भी याद नहीं आती है मुझको, अब मायके की भी याद नहीं आती है मुझको, क्योंकि फ़ोन कर कर के बुलाने वाले पापा नहीं रहे, क्योंकि फ़ोन कर कर के बुलाने वाले पापा नहीं रहे। पहले ऐसा होता था कि जब पापा थे तो एक भी दिन ऐसा नहीं निकलता था कि वो फ़ोन करके ये ना कहें कि चल आजा, आज ये बनाया है, आज ये खा ले, आज वो कर ले। तो फादर के जाने के बाद एक ये कमी फ़ील हुई कि अब मायके की भी याद नहीं आती मुझको, क्योंकि फ़ोन कर कर के मुझे बुलाने वाले अब पापा नहीं रहे। अब हर दुख दर्द से अकेले ही लड़ती हूँ मैं, अब हर दुख दर्द से अकेले ही लड़ती हूँ मैं, क्योंकि मैं हूँ ना कहने वाले अब पापा नहीं रहे, क्योंकि मैं हूँ ना कहने वाले अब पापा नहीं रहे। दुनिया में एक ही शख्स होता है जो हमें ये कहता है हर परिस्थिति में, ये अरे पागल है क्या, क्यों घबराती है, क्यों चिंता करती है, मैं हूँ ना। तो ऐसा कहने वाला सिर्फ एक ही शख्स होता है हमारी ज़िंदगी में, और वो होते हैं हमारे फादर, हमारे पापा। तो ये वाली चीज़ मैंने बड़ी मिस करी अपनी लाइफ में, कि अब हर दुख दर्द से अकेले ही लड़ती हूँ मैं, क्योंकि मैं हूँ ना कहने वाले अब पापा नहीं रहे।
अब ज़िंदगी का हर रंग फीका लगता है मुझको, अब ज़िंदगी का हर रंग फीका लगता है मुझको, क्योंकि इस ज़िंदगी में रंग भरने वाले अब पापा नहीं रहे, क्योंकि इस ज़िंदगी में रंग भरने वाले अब पापा नहीं रहे। अब नहीं रहता अपने जन्मदिन का इंतज़ार मुझको, अब नहीं रहता अपने जन्मदिन का इंतज़ार मुझको, क्योंकि मुझे जन्म देने वाले मेरे पापा अब नहीं रहे, क्योंकि मुझे जन्म देने वाले मेरे पापा अब नहीं रहे। तो अगर आप लोगों को ये फादर के लिए लिखी हुई कविता पसंद आई है तो आप सब इसे सुने, इसे लाइक करें, शेयर करें। शेयर करने के लिए इसलिए कह रही हूँ कि ये एक पिता पर लिखी हुई कविता है और ये जितने ज़्यादा लोगों के पास जाएगी और जितने ज़्यादा लोग सुनेंगे तो शायद, क्योंकि माँ के ऊपर बहुत सारे लोग लिखते हैं, माँ के ऊपर आज तक इतने लोग लिखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो पिता के समर्पण, त्याग को और पिता की इस कमी को फील कर पाते हैं। तो मैं भी किताबें पढ़ती हूँ, कहानियाँ पढ़ती हूँ, कविताएं पढ़ती हूँ, तो मैंने देखा कि माँ के ऊपर तो हर कोई लिखता है, लेकिन पिता के ऊपर बहुत कम लोग लिख पाते हैं। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश करी है पिता के ऊपर लिख पाने की। तो अगर आपको अच्छी लगे कविता तो सुनिए और इसे आगे भी शेयर कीजिए। आप सब लोगों को थैंक यू, धन्यवाद।